अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप इंशाअल्लाह ताला खैरियत से होंगे और मेरी यही दुआ है कि आप और आपके प्यारे जहाँ भी रहें हमेशा खैरियत से रहें। तो आज का मौजू आपने थंबनेल पे देखा होगा कि सिर्फ एक घूंट पानी। तो ये बहुत ही सबक आमूज़ वाक़या है और ये वाक़या खलीफा हारून रशीद के दौर का है। तो इब्ने समाक रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े मुहद्दिस और आलम थे। तो एक दफ़ा वो खलीफा हारून रशीद के पास उससे मुलाकात के लिए गए। तो एक दफ़ा उसने देखा कि खलीफा हारून रशीद को बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है। तो उसने पानी मंगवाया पीने के लिए। तो जब पानी का प्याला उसने उठाया उसको पीने लगा तो इब्ने समाक रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कि ए अमीरुल मोमिनीन, मैं आपको अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ कि आप ये पानी ना पीजिए। खलीफा हारून रशीद ने पूछा कि क्या वजह है। तो इब्ने समाक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं आपको अल्लाह की कसम देकर कहता हूँ कि अगर आपको ये एक घूंट पानी, अगर आपको इस वक्त सख्त प्यास लगी हुई है तो आपको कहा जाए कि आप इसको कितने के औज खरीदेंगे, तो आप कितना पैसा इस पानी की घूंट पर खर्च कर सकते हैं। तो खलीफा हारून रशीद ने जवाब दिया कि मैं अपनी सल्तनत की आधी दौलत इस घूंट के लिए सर्फ कर सकता हूँ। तो इब्ने समाक रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कि ए खलीफा, अल्लाह ताला आप पर रहमतें बरसाए और आपको हमेशा खुश रखे, अब आप पानी पी लीजिए। तो जब खलीफा हारून रशीद ने वो पानी पी लिया तो इब्ने समाक फिर गोया हुए और कहने लगे कि अमीरुल मोमिनीन, मैं आपको अल्लाह की कसम देकर कहता हूँ कि अगर ये एक घूंट पानी जो आपने पिया है आपके जिस्म से इसका अखराज ना हो, वो निकले ना, यानी आपको पेशाब ना आए, तो आप अपने इलाज के लिए कितनी दौलत सर्फ कर सकते हैं। तो खलीफा हारून रशीद ने जवाब दिया कि मैं अपनी सल्तनत की सारी दौलत अपने इलाज पर लगा दूंगा ताकि मुझे अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती दे। तो इब्ने समाक रहमतुल्लाह अलैह हंस पड़े और कहने लगे कि ए खलीफा हारून रशीद, मैं आपसे कहता हूँ कि इस सल्तनत का क्या फ़ायदा कि जिसकी कीमत सिर्फ एक घूंट पानी हो, तो उसके लिए आपको जान तोड़ कोशिशें नहीं करनी चाहिए। तो इब्ने समाक रहमतुल्लाह अलैह का मतलब ये था कि ऐसी सल्तनत का क्या फ़ायदा कि जिसकी अहमियत एक घूंट पानी से ज़्यादा नहीं। तो जब खलीफा हारून रशीद ने इब्ने समाक रहमतुल्लाह के लिए अल्फाज सुने तो वो ज़ारो कतार रोने लगा और उसकी दाढ़ी के बाल आंसुओं से भीग गए। तो इब्ने समाक रहमतुल्लाह अलैह खलीफा हारून रशीद से कहने लगे कि ए अमीरुल मोमिनीन, आप जितना ज़्यादा मर्तबा आपको अल्लाह ताला ने अता किया है तो आपको उसी हिसाब से अल्लाह ताला का मती और फरमा बरदार होना चाहिए। यानी कि आपको अल्लाह ताला ने देखे आपकी पूरी सल्तनत के आप अकेले मालिक हैं, कोई आपके ऊपर हाकम नहीं अल्लाह के अलावा। तो सारी की सारी सल्तनत आपके फरमा बरदार और आपकी मती है। तो आपको इसीलिए अल्लाह का ज़्यादा फरमा बरदार और मती होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा फलदार दरख्त होगा वह उतना ही ज़्यादा झुका होगा। तो खलीफा हारून रशीद को उनकी नसीहत बहुत ही अच्छी लगी। तो देखें, पहले जो लोग थे, पहले मुसलमान जो हुक्मरान थे, वो नसीहतें कबूल किया करते थे, अपने किरदार को बेहतर से बेहतर किया करते थे। लेकिन आज के हुक्मरानों को आप हाल देखने के क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाजमी इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।